हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा जो वैकेंसीज निकाली गई है 2026। तो इसके बारे में बात करेंगे कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है और आपको इसमें किस तरीके से अप्लाई करना है और क्या एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, इन सभी के बारे में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन सभी की जानकारी आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप देख सकते हैं कि जो इंडियन आर्मी कोस्ट गार्ड के द्वारा वैकेंसी है और जो वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये वैकेंसीज आती है और जिसके एप्लीकेशन फॉर्म है 11 जून 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे और आप इसके अंदर लास्ट 25 जून तक अप्लाई कर पाएंगे। अब इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर, तो इसके अंदर आपकी 3 तरह की पोस्ट है, एक तो जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक। तो इसके अंदर अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है। अगर आप नाविक जनरल ड्यूटी के अंदर अपना फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको 12th पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से, लेकिन वो आपका काउंसिलिंग बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से रजिस्टर्ड होना चाहिए। और दूसरा है हमारा नाविक यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच, इसके अंदर सभी 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी तीसरी पोस्ट है यांत्रिक, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 10th पास चाहिए। और इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे मेडिकल या फिर इलेक्ट्रीशियन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन, इन सभी ब्रांच से भी अपना यहाँ पर डिप्लोमा या कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। और आगे और भी क्वालिफिकेशन रखी गई है 10th 12th या फिर 3 साल का कोई डिप्लोमा है रिलेटेड फील्ड से। यहाँ पे आपकी कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब इन फील्ड से भी अगर आपने कर रखा है इन इंस्टीट्यूट से तो आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। और आगे हम बात करेंगे इस वैकेंसी के यहाँ पर एज लिमिट के बारे में। अगर आपकी भी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 22 ईयर एज है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। और सबसे मेन बात तो ये है कि जो आपकी नाविक जीडी की फॉर्म है, इसके अंदर जो आपकी एज है वो कब से कब तक कैलकुलेट की जाएगी, वो आपकी 1 अगस्त से लेकर जो आपकी इसके अंदर आपकी एज है वो 1 अगस्त 2004 से लेकर 1 अगस्त 2008 तक आपकी एज होनी चाहिए। इस तरीके से आप और वैकेंसीज़ की भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको एज में यहाँ पे 5 साल का, और जो ओबीसी कैंडिडेट है इनको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और बात करते हैं कि किस के अंदर कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है, तो यहाँ पर वेरियस पोस्ट है। जो हमारी पहली वैकेंसी थी नाविक जीडी, इसके अंदर है आपके 260 पदों पर वैकेंसी है। और इसके अलावा जो यांत्रिक, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे 30, 11, 19 इस तरीके से वैकेंसी है। और यहाँ पर हम नाविक जीडी के अंदर टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पर आपकी 260 वैकेंसी है और नाविक डोमेस्टिक के अंदर आपकी 50 वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, इसी तरीके से और भी आपको कई सारी जानकारी दी गई है, लेकिन हम इन सभी को शॉर्टकट में आपको हमारी वेबसाइट के थ्रू सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। आपको जो इम्पोर्टेंट आपके लिए ज़रूरी है हम वो आपके साथ जानकारी शेयर करते हैं, ताकि आपको ज़्यादा आपका समय भी नहीं लगे और सारी जानकारी आप तक पहुँच भी जाएगी। आपको शॉर्टकट में आपके साथ जानकारी शेयर कर देते हैं। तो दोस्तों, जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये वैकेंसीज निकाली गई है और इसके अंदर नाविक जीडी, नाविक डीवी और यांत्रिक जैसे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक जैसी पदों पर वैकेंसी है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म है 11 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। आप इसके अंदर लास्ट 25 जून तक अप्लाई कर पाएंगे। इसका अप्लाई मोड ऑनलाइन रहने वाला है और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हैं। और जो आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग लोकेशन है वो आपकी चिल्का के अंदर रहने वाली है। और आगे हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो जैसे कि हमने आपको बताया, इसके एप्लीकेशन फॉर्म 11 जून से लेकर 25 जून तक अप्लाई किए जाएंगे। और इसके जो एग्ज़ाम है ये आपके मिड सितंबर के अंदर एग्ज़ाम होने के चांस है। और अब बात करेंगे इसके एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। और इसके अलावा जो SC ST कैंडिडेट है इनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे आप पोस्ट की बात करते हैं, क्वालिफ़िकेशन अगर आप नाविक जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे 12th पास होना चाहिए विथ मैथ और फिजिक्स आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसके अंदर टोटल 260 पदों पर वैकेंसी है। और इसके अलावा आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। और यहाँ पे यांत्रिक, मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 10th पास होना चाहिए और साथ ही आपके पास डिप्लोमा मैकेनिक इंजीनियरिंग होना चाहिए। और अगर आप यांत्रिक मैकेनिकल के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं इसमें भी 10 प्लस डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए। अगर आप यांत्रिक इलेक्ट्रीशियन के अंदर अप्लाई करें तो आपके 10 प्लस डिप्लोमा और इलेक्ट्रीशियन के साथ आप अगर डिप्लोमा होना चाहिए।
अब एज लिमिट की बात करें, अगर आपकी भी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 22 ईयर एज है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे डेट वाइज अपना यहाँ पर एज दे सकते हैं। अगर आपका जन्म 1 अगस्त 2004 के बाद जन्म हुआ है और 1 अगस्त 2008 से पहले होना चाहिए, यानी कि 2004 से लेकर 2008 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, यानी कि आपका जन्म तिथि होना चाहिए। और आगे हम बात करेंगे यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जो आपका सिलेक्शन है यहाँ पे 4 फेज़ में होने वाला है। स्टेज 1 में सबसे पहले आपका यहाँ पे CBT यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा, और उसके बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फिजिकल टेस्ट और फिर मेडिकल टेस्ट, ये सब होने वाला है। और फिर इसके बाद फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्री इनरोलमेंट यहाँ पर मेडिकल होगा, और उसके बाद फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। अब इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो इसके अंदर नाविक DB के लिए इसके अंदर मैथ, साइंस, इंग्लिश, आपकी रीजनिंग रहने वाली है। इसके अंदर टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के। यहाँ पे 45 मिनट आपको मिलने वाला है। और नाविक GD के लिए आपके यहाँ पर सेम है, सब ये बिल्कुल सेम रहने वाला है। लेकिन जो आपका सेक्शन 2 है, इसके अंदर मैथ और फिजिक्स 25-25 मार्क्स के आएंगे। इस तरीके से टोटल 110 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है, और 110 के आपके यहाँ पे मार्क्स आने वाले हैं। इसके लिए टोटल आपको 75 मिनट का टाइम दिया जाएगा। हमारे यहाँ पर यांत्रिक इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे इसके अंदर भी 110 पोस्ट है, 110 नंबर, और यांत्रिक इलेक्ट्रीशियन के लिए भी 110 क्वेश्चन, 110 नंबर, जो कि 75 मिनट का टाइम है, सेम बिल्कुल है। और इसी तरीके से यांत्रिक का भी इसके अंदर सेम रहेगा। और अब बात करते हैं यहाँ पर फिज़िकल फिटनेस के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी कुछ एक्टिविटी होगी, यहाँ पे 1600 मीटर की आपकी रनिंग होने वाली है, और इसे आपको यहाँ पे 7 मिनट में कंप्लीट करना होगा। और यहाँ पे 20 स्क्वाड यानी कि उठक बैठक लगाना है, और 10 पुशअप यहाँ पे विदाउट ब्रेक, यहाँ पे बिना रुके आपको 10 पुशअप करके यहाँ पे, तो 10 पुशअप तो आप इजीली कर सकते हैं। और आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों, ये थी इस वैकेंसी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पे शेयर कर दिया गया है। और जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।